सुरभिपुरम नाम के गांव में श्रीधर आचारी नाम का एक आदमी रहता है। उसको दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम चंद्रिका और छोटी बेटी का नाम हरिता। वो दोनों बिन माँ के बेटियां होने पर दोनों बेटियों को बहुत प्यार से देखभाल करता है वो पिता। इसी प्रकार उस श्रीधर आचारी को उस गांव में बहुत अच्छा नाम रहता है। उसे करने को बहुत काम मिलते हैं। उसी प्रकार पैसे भी बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे रहते हुए एक दिन श्रीधर आचारी उसके बेटियों से ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, हमारे पूर्वजों से कर रहे काम को मैं भी कर रहा हूँ। भगवान की दया से आज तक इस पेशे से हमें कोई परेशानी नहीं आई। मुझे बेटे हो या बेटी, आप दोनों ही हो ना। मेरे बाद हमारे पूर्वजों के पेशे को बढ़ाने के लिए आप दोनों भी ये काम सीखो बेटे। ऊपर से मेरा काम भी बढ़ रहा है, मुझे भी दूसरों की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे मन में रही विचार बेटियों से कहता है। तब छोटी बेटी हरिता ऐसे कहने लगी, एक क्या पापा, आपको देखने से ही मुझे बोर लग रहा है। इतने घंटे वहीं बैठकर काम करना मुझसे नहीं होगा पापा। आराम से पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी नौकरी ढूंढ के शहर चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी पापा। ऐसे उसके अभिप्राय को बताती है। तब बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, पापा, आप अपने काम को कितना सम्मान देते हैं, कितना प्यार करते हैं, मुझे पता है पापा। इसीलिए मैं आपकी इच्छा से इस काम को मैं सीखूंगी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ पापा। ऐसे पिता के आशाओं पर अमृत बरसाती है। उसके बाद बड़ी बेटी चंद्रिका को काम सिखाने लगता है। श्रीधर आचार्य बेटी को काम सिखाकर बहुत खुश रहता है। एक दिन सुबह सुबह नींद से उठकर उसके हाथ में एक बुक लेके बेटियों के पास आता है। तब वो ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, हमारे पूर्वजों से वारिश में ये पुस्तक आया है। इसमें एक माया सोने की नदी के बारे में जानकारी और वहां जाने के लिए रास्ते के बारे में सभी इसमें है बेटे। इस विषय के बारे में मुझे मेरे पिताजी और दादाजी बोले, पर अभी तक इस पुस्तक का उपयोग करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं आई। इसीलिए मैं इस पुस्तक को बहुत संभाल कर पेटी में इतने दिन रखा। कल रात मेरे सपने में मेरे दादाजी आकर ये पुस्तक आपको देने बोले। इसीलिए मैं अभी इस पुस्तक को तुम दोनों को दे रहा हूँ। इससे मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। यह पुस्तक को तुम दोनों संभाल के रखो। ऐसे कहने पर हरिता ऐसे जवाब देने लगी, अरे पापा, इस जमाने में भी ऐसे माया नदी रहेगा क्या? अगर कोई माया नदी रहने से अभी तक उसे छोड़ते क्या पापा? देश के अंदर बहुत सारे लोग आके लूट के चले जाते। इन सब पर विश्वास करना बहुत टाइम वेस्ट है पापा। ऐसे हरिता कहती है। उसकी बातें सुन के पिता बहुत उदास होता है। पर बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए पापा। उसे किचन में कॉफी बनाना तक नहीं आता और ये सब उसे कैसे समझ में आएगा पापा? आप ये पुस्तक मुझे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगी। ऐसे कह के उसके पिता के पास से पुस्तक लेके उसके पास रखती है चंद्रिका। 3 दिन बाद एक दिन रात को श्रीधर आचार्य के घर चोरी होती है। उसके पेटी में रहे सोना और गहने पूरे लूट के चले जाते हैं। सुबह होने के बाद ये सब श्रीधर आचार्य देखकर रोते हुए बेटियों से ऐसे कहने लगा, कई पीढ़ियों से इस गांव वालों को हमारे ऊपर रही भरोसे को कोई लूट के पूरा लेके चला गया बेटी। वो चोर गांव वालों का सोना ही ज्यादा लेके चला गया। अभी मैं उन सबको क्या जवाब दूं बेटी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ऐसे कह के पिता रोते हुए उदास होते समय बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, देखिए पापा, अभी हमारी सहायता सिर्फ सोना एक ही है ना। अगर सोना रहने से आप और मैं मिलके गहने बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। इसीलिए हम सोने के लिए आपके दिए माया सोने की नदी का पुस्तक की सहायता लेंगे। मैं उस नदी के पास जाऊंगी पापा। वहां से सोना लाने से हमारी समस्या का हल हो जाएगा।
हाँ दीदी, बड़प्पन से पापा कहे बातों को मैं गलत समझी। पापा के सपने में हमारे परदादा आए और हमें वो पुस्तक देने बोले। वो सपना आने के बाद हमें ये नुकसान हुआ दीदी। मतलब वो पुस्तक हमें नहीं देने से हमें बहुत ज्यादा और नुकसान होता ना। ऐसे हरिता दीदी चंद्रिका से कहती है। उसके बाद पुस्तक में रही नक्शे की सहायता से दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता वो माया सोने की नदी के पास जाते हैं। दीदी नदी को प्रणाम करती है। हे माया सोने की नदी, हमारे पूर्वजों पर आपका वरदान है। हम अभी तक नहीं मांगे, पर अभी हमें उसकी आवश्यकता आई। हमारी मुसीबत को मिटाने के लिए हम आपसे थोड़ा सोना लेके जाएंगे। अगर हमसे कुछ भूल हो जाने से माफ कीजिए। ऐसे प्रार्थना करती है। वो माया सोने की नदी से थोड़ा सोना लेके उनके घर जाते हैं। तब पिता वो सोना देख के बहुत खुश होता है। उसके बाद पिता और बड़ी बेटी मिलके गहने बनाते समय छोटी बेटी हरिता भी उनको सहायता करके वो भी पिता की इच्छा से उस पेशे को सीखती है। इस प्रकार उस माया सोने की नदी की सहायता से वो परिवार उनके परेशानी को दूर करते हैं। एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच कोई भी रहस्य नहीं थी और कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन बहन हरिता सुबह सुबह उठ के ब्रश करने बैठने पर दीदी चंद्रिका आके ऐसे कहने लगी, बहन तुम मुझसे एक बात छुपा रही हो ना? ऐसे पूछने पर हरिता का दिल कांपता है। तब वो दीदी किस विषय के बारे में पूछ रही है करके टेंशन होने लगी। तब चंद्रिका ने, बोलो बहन क्या बात है, क्या छुपा रही हो? ऐसे पूछने पर क्या कहना है बहन को पता नहीं चलता। ये क्या दीदी, ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं तो और क्या रे, कल रात तुम नींद में सोना सोना कह रही हो। मतलब तुम किसी से प्यार कर रही हो ना? अभी तक वो विषय के बारे में तो मुझे नहीं बोली है ना? ऐसे कहने पर हरिता को तब समझ में आता है। तब दीदी से उस विषय के बारे में कवर करके ऐसे कहने लगी, दीदी मैं तुझसे कोई भी विषय नहीं छुपा रही हूँ। वो भी मेरे प्यार के बारे में क्यों छुपाऊंगी दीदी? इस बहन को तू इतना ही समझी? तू मुझ पर शक कर रही हो क्या? शक होने से तेरी मर्जी दीदी। ऐसे भोलेपन का नाटक करने पर चंद्रिका उस टॉपिक को भूलकर बहन सच में फील हो रही है सोच के सांत्वना करने लगी। क्योंकि बहन उदास होना दीदी देख नहीं सकती, इसीलिए वो, तू फील मत होना बहन, नींद में सोना सोना कह रही थी, एक लाउड डायलॉग सुनाई दिया तो मुझे पूछना पड़ा। मैं तुझे बिल्कुल शक नहीं कर रही रे। तब की तब हरिता एक कहानी जोड़ के ऐसे कहने लगी, दीदी हमारे स्कूल फ्रेंड्स सभी रीयूनियन प्लान किए। उस दिन के लिए हम एक ड्रामा लिखे दीदी, उसमें मेरा लवर कैरेक्टर है, इसीलिए वो डायलॉग्स रिहर्सल्स कर रही थी। दिन भर पूरा डायलॉग्स रिहर्सल्स करने पर नींद में भी शायद कह रही थी। इतनी छोटी सी विषय के लिए तो मुझ पर शक करने लगी दीदी। ऐसे बहन कहती है। वो एक लड़के से सच में प्यार कर रही है और यह विषय के बारे में उसकी दीदी से छुपाती है हरिता। एक दिन घर से स्कूटी पर जा रही चंद्रिका को बीच रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। उस लड़के को पिकअप करने के लिए स्कूटी रोक के, अजय जल्दी आओ, अगर कोई देखने से यह विषय मेरी बहन तक चली जाएगी। ऐसे कहने पर अजय गाड़ी पर बैठता है। चंद्रिका गाड़ी चलाने लगी और अजय ऐसे पूछने लगा, चंद्रिका प्यार के बारे में घर में पता चलने से प्रॉब्लम है, पर तू तो तेरी बहन से डर रही हो, मतलब क्या तू इससे इतना डरती है? ऐसे पूछने पर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, नहीं विजय, मेरी बहन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे कोई भी विषय नहीं छुपाऊंगी अजय, पर हमारे प्यार के बारे में उससे छुपाई, अभी पता चलने से वो दुखी होगी।
अभी पता चलने से दुखी होगी, पर शादी में पता चलेगा ना, तब कैसे? अजय, वो सभी अभी मत पूछो, तब देख सकते हैं। अभी तो मैं यही प्रिपेयर हुई अजय। ऐसे कह के टॉपिक कट कर देती है। इस प्रकार दोनों बहनों के प्यार को एक दूसरे से छुपाने लगे। पर थोड़े दिनों बाद दोनों अलग अलग से उनके प्यार के बारे में और प्यार कर रहे लड़कों के बारे में और उनसे शादी करने के बारे में पिता को बताते हैं। यह विषय के बारे में उनके माता पिता ऐसे कहने लगे, ए जी, हमारे दोनों बेटियां किसी से प्यार कर रहे हैं कहने से, वो लड़के कौन है करके पूछताछ करने से पहले ही आप राजी हो गए? आप ठहरिए, मैं पूछूंगी। तब पिता रोककर ऐसे कहने लगा, अरे कांतम, वो मेरे बेटे हैं, गलत सिलेक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उनकी शादी के लिए राजी हो गया। एक दिन दोनों प्यार किए लड़कों को घर पर लंच के लिए बुलाकर तब दोनों से बात करके शादी के मुहूर्त रखूंगा, दोनों को सरप्राइज करूंगा। ऐसे पिता कहता है। इस तरह 2 दिन बाद वैलेंटाइंस के दिन दोनों बहनें स्कूटी पर जाके रास्ते में एक पार्क में एक बेंच पर अजय दूसरी लड़की के साथ रहना देख के चंद्रिका उदास होकर तब बहन को बताती है। लेकिन हरिता भी दुखी होकर ऐसे कहने लगी, दीदी, मैं भी उसी लड़के से प्यार की दीदी, शादी करने का वादा उसने मुझे भी किया। ऐसे कहने पर दोनों बहनों से प्यार किए लड़का एक ही है करके जानते हैं, लेकिन वो लड़के को अभी तीसरी लड़की के साथ देखकर दोनों साथ जाके अजय को बहुत मारते हैं। इस तरह एक वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों बहनें प्यार में धोखा खाए जानकर बिच्छू के ढंक मारने वाले चोरों की तरह चुप रह जाते हैं।